हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विथ मी। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम यहाँ तक आए थे और आज का ये सफ़र और भी गहरा होने वाला है। तो सिर्फ ये घाट ही नहीं, यह एक कहानी है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते और कंटिन्यू करते आगे। तो आप लोग इस ब्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो गाइज़, बता दें अभी सुबह का 4 बज रहा है। अगर आपने पिछला पार्ट मिस किया है तो ज़रूर जाके देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं घाटों के उस सफ़र पे जहाँ ज़िंदगी और मोक्ष एक साथ मिलता है। तो मेरे साथ आप लोग आगे बने रहिए। सो गाइस, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें घाट पे कुछ दिखता है। चलिए आपको पास से दिखाते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वह है विष्णु भगवान की मूर्ति। यह सिर्फ मूर्ति ही नहीं है, इस घाट की रक्षा और शांति का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु पालन के देवता हैं और घाट पर उनकी मूर्ति होना इस बात का संदेश है कि यहाँ जीवन का संतुलन बना रहता है। इस मूर्ति के सामने खड़े होते ही मन अपने आप में शांत हो जाता है, जैसे सारी थकान यहीं छूट गई। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो और भी सुकून और शांति भरा टाइम है ये घाट पे। आप लोग कभी भी आइएगा तो सुबह के टाइम ज़रूर आइएगा, बहुत शांति मिलता है घाटों पे। और चारों तरफ अभी बोट सुनसान खाली पड़े हुए हैं और दिन में तो आपको बहुत भीड़ बोट पे दिखता है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे टी स्टॉल है जो कि अभी बंद है, सुबह का टाइम हो रहा है इसीलिए। गंगा के किनारे चाय पीने का एक अलग ही मज़ा होता है। ना एसी चाहिए ना लग्जरी, सिर्फ सुकून, जो कि आपको यहाँ पे घाट पे ही मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी सुबह का टाइम है लेकिन लोग उठ चुके हैं और यहाँ पे कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। और आपको पास से दिखाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा शिवलिंग बना हुआ है और यहाँ पे माता जी पूजा कर रही थी। और काफ़ी सारा सीढ़ी है इस घाट पे, आपको चारों तरफ से दिखाता है। और अभी सुबह का टाइम है इसीलिए कोहरा है, घाट के उस पर अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे गंगा आरती भी होता है। सो गाइज़, अभी हम हैं केदार घाट पे। इस घाट पर स्थित केदारनाथ मंदिर जो बगल में आपको दिख रहा है, केदारनाथ धाम का प्रतिनिधि माना जाता है। जो लोग धाम नहीं जा पाते वो लोग यहाँ दर्शन करते हैं। जहाँ काशी और केदारनाथ का रिश्ता जुड़ा है तो यह है केदार घाट। और अभी सुबह का टाइम है, आप लोग को पास से दिखाते हैं। तो केदार घाट का स्ट्रक्चर कितना सुंदर बनाया गया है। और सुबह का टाइम है, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं। सारा बोट एकदम शांत, एकदम लाइन में खड़ा है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ी हैं, आपको साइड से ऊपर नीचे करके चलना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ अघोरी बाबा लोग ने सुबह सुबह पूजा किया था और वहाँ पे बजरंग बली है, जय बजरंग बली। अभी सुबह का 4 बज रहा है और इस वक्त कुछ अघोरी साधु घाट पर अपनी पूजा शुरू कर देते हैं। ये पूजा दिखावे के लिए नहीं होता है, ये अपनी साधना का एक हिस्सा होता है जो सुबह आपको अघोरी बाबा करते हुए दिखेंगे। अघोरी को अक्सर गलत समझा जाता है, पर इनका मार्ग भी शिव भक्ति के लिए एक रूप है जो भय, मोह और भीड़ को तोड़ने पर विश्वास करता है। इस वक्त सिर्फ मंत्र दिया की रोशनी और गंगा की लहरों की आवाज़ होती है। कोई शोर नहीं, कोई कैमरा के लिए एक्टिंग नहीं, और काफ़ी सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा है गाइस। और अभी ठंडी का टाइम चला और यहाँ भी एक अघोरी बाबा ने पूजा किया है लेकिन अभी वो सोए हुए हैं पूजा करके। चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखेगा दूर दूर तक। और अकेले एक लड़की घूमना गाइस बहुत टफ काम है। सो गाइस, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो आगे वहाँ धुआं दिख रहा है। ये सिर्फ आग ही नहीं, ये हर इंसान की एक आखिरी सच्चाई होती है। इस घाट पे आके समझ आता है कि हम सब यहाँ मेहमान हैं, कोई ज़्यादा देर तक नहीं टिका है। सो गाइज़, अभी हम हैं हरिश्चंद्र घाट पे और अभी सुबह का टाइम है, फिर भी यहाँ पे लाशें जलाई जा रही है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ कपड़ा, लाश, डेड बॉडी रखा हुआ है। तो गाइज़, हरिश्चंद्र घाट मणिकर्णिका के बाद बनारस का सबसे प्रमुख दाह संस्कार वाला घाट है। और यहाँ पे कुछ अघोरी बाबा पूजा करके रखे हैं और आपको फिर से दिखाते हैं हरिश्चंद्र घाट का नज़ारा। तो यही है जीवन की सच्चाई। अब आपको क्या बताएं, यहाँ शब्द आकर बेकार लगते हैं। बनारस सिखाता है मौत अंत नहीं, सिर्फ एक पड़ाव है जो हम सबका जीवन में ज़रूर एक ना एक दिन आने वाला है। तो हम लोग जितना दिन जीते हैं खुल के, हंस के, मौज मस्ती करके जीना चाहिए। और यहाँ पे कुछ अघोरी साधु और पंडित जी लोग पूजा कर रहे थे, कुछ हड्डी और कुछ लकड़ियाँ जला के। तो ये नज़ारा काफ़ी अजीब लग रहा था। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आपको दिखाते हैं, सुबह का टाइम है, काफ़ी शॉकिंग और अजीब लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ भी कुछ साधु लोग ने पूजा किया है, आप लोग को देख सकते हैं। इस शहर में ज़िंदा रहना भी सीख लो गाइस, क्योंकि मौत रोज़ दिखाई देती है
और आपको अपनी सच्चाई रोज़ बताती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सारा बोर्ड एकदम लाइन से लगा हुआ था। आगे बढ़ते हैं और एकदम सुनसान रास्ता है, कोई भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ सीढ़ी ही सीढ़ी और घाट और बनारस का इतिहास दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और आग ताप रहे थे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ जो हो रहा है वो तो हर दिन होता है और इसीलिए यह जगह दिखाने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। सो गाइस, कोहरा इतना घना है कि सामने का घाट भी आधा ही दिख रहा है और गंगा के उस पार तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन बनारस में घाटों पे लाइट जलती है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सिर्फ सीढ़ियाँ ही नहीं, सिर्फ नीचे नहीं जाती, इस वक्त के अंदर उठती हुई लगती है। अंधेरा यहाँ डरावना नहीं है, बस बहुत गहरा है। तो गाइस, अभी हम आ पहुँचे हैं हनुमान घाट पे। सीताराम राधे राधे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं पास से। यह है हनुमान घाट, बनारस का वह घाट जहाँ शक्ति और शांति दोनों एक साथ महसूस होती है। माना जाता है कि हनुमान जी को बाल भक्ति और विश्वास का प्रतीक माना जाता है और यहाँ आकर ये तीनों चीज़ साथ साथ महसूस होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यहाँ का माहौल काफ़ी शांत है। अभी गंगा जी बह रही हैं और घाट पर अपनी राह चल रहा है, जैसे हनुमान जी की खुद की हिम्मत हमें दे रहे हो। और मन बहुत हल्का और सुकून सा मन है। और वहाँ पे सामने बजरंग बली का एक मंदिर बना हुआ है और सुबह पंडित जी अभी पूजा करके वापस जा रहे थे। बनारस में तो हर घाट पे आपको इतनी सारी सीढ़ियाँ दिखेंगी कि क्या ही बताएं गाइस। तो चलिए आगे चलते हैं। इस घाट की सीढ़ियाँ लंबी और सीधी हैं, जैसे ऊपर से नीचे तक एक ही सांस में उतरती हो। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ आपको दिखेंगी। और सुबह सुबह कुछ लोग स्नान करते हुए तो कुछ लोग पूजा और कुछ लोग बस गंगा को देखते रहते हैं। ऐसा ही दिखता है यहाँ पे घाट पे। सो गाइज, आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, गंगा का पानी कभी कम होता है तो कभी कभी बनारस में जब बाढ़ आ जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी पिरामिड स्ट्रक्चर की वजह से हर लेवल पे लोग आसानी से स्नान और पूजा कर पाते हैं। अभी तो बाढ़ काफ़ी ख़त्म हो चुका है, वरना जब बाढ़ आता है तो सारा सीढ़ी एकदम डूब जाता है माँ गंगा में। तो अभी हमें शिवाला घाट के पास, बनारस का वो घाट जहाँ शिव भक्ति हर कदम पर महसूस होती है। शिवाला का मतलब ही होता है शिव का घर। इस घाट के नाम पर ही इसका पहचान है। इस घाट का निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा बलवंत सिंह ने करवाया था। यहाँ पुराने महल और हवेलियाँ भी दिखती हैं और यहाँ का जो स्ट्रक्चर आपको बहुत प्यारा और सुंदर दिखेगा। शिवाला घाट का माहौल काफ़ी शांत रहता है। यहाँ पे भीड़ बहुत कम रहती है, आवाज़ भी बहुत कम आते हैं और गंगा ज़्यादा पास लगती हैं। तो आप लोग यहाँ पे बैठ के सुकून से यहाँ का गंगा का सीन एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए थे। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट घाट की तरफ। महानिर्वाणी घाट पे, वाराणसी में स्थित महानिर्वाणी घाट का नाम संतों के महानिर्वाणी संप्रदायकों ने रखा गया था, पर यह एक महत्वपूर्ण मठवासी संप्रदाय है जो प्राचीन महानिर्वाणी अखाड़ों से जुड़ा हुआ है, जिसका स्थापना लगभग 748 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपनी युद्ध परंपराओं और भगवान कपिल महामुनि के प्रति भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट घाट पे हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे शिव भक्ति तो चारों तरफ आपको दिखेगी गाइस। हर दीवार पे कुछ ना कुछ पेंटिंग्स ज़रूर बनी हुई है। आप लोग इस तरफ आएंगे तो काफ़ी आपको शांति मिलेगा। और यहाँ पे भी देखिए शंकर भगवान का मूर्ति बनाया गया है। और अभी सुबह का टाइम है तो हमें नहीं दिख रहा है कि ये कौन सा घाट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कभी और आपको बताएंगे कि ये कौन सा घाट है, क्योंकि सुबह का टाइम है, अंधेरा है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और चारों तरफ एकदम सुनसान रास्ता है, सिर्फ सीढ़ी है और इंसान तो ना के बराबर है। तो यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है। तो अभी हमारे भगवान जी सोए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चारों तरफ आपको पीछे दिखा दे कितना कोहरा है। और यहाँ पे एक आदमी सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहा था और देख रहे हैं अंधेरा है, कोहरा तो कितना ज़्यादा है ना गाइस, क्या बताएं कि ये घाट भी कौन सा है। सो गाइस, आज सुबह का कोहरा इतना घना है कि सामने का घाट और गंगा के उस पार कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर सो रहा हो और हम बस एक अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। ना आगे कुछ दिख रहा है, ना गंगा के उस पार कुछ दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शायद अपने कैमरा में कैप्चर करें और आपको भी दिखाएं।
तो कुछ कुछ घाट पे लाइट जल रहा है, इसीलिए आप लोगों को दिख रहा है। और यहाँ पे कितना शांति लग रहा है गाइस, आपको क्या ही बताएं, क्योंकि चारों तरफ कोई भी नहीं है, सुबह का टाइम है। आगे क्या होगा कुछ लोग कहते हैं यहाँ सुबह कुछ अजीब होता है, तो चलिए देखते हैं हमें कुछ अजीब दिखता है भी है नहीं। सो गाइज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा घाट सबसे मिस्टीरियस लगा। सो गाइज यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं जो 18वीं शताब्दी में बना है। इमेजिन करो कि कितनी कहानियाँ हुई होंगी उस ज़माने में। और यहाँ पे सिर्फ सीढ़ियाँ डिज़ाइन ही नहीं है, गंगा के बढ़ते घटते पानी के लिए बनाई गई है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे आपको सीढ़ी दिखेंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे नाव सब लाइन में खड़ी है, कौन कौन इस सुबह गंगा पर चल रहा है, इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस, अगर आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया हो तो। सो गाइज़ अब हम हैं पंचकोट घाट पे। सो गाइज़ आपको बता दें कि बनारस का यह एक शांत और पवित्र कोना है, जहाँ सुबह के समय गंगा बिल्कुल शांत बह रही है, नाव लाइन में खड़ी है और छोटी छोटी टेम्पल्स की यहाँ पे चार्म इस जगह को और स्पिरिचुअल बना देता है। ये घाट असली बनारस का फील देता है। और सुबह का टाइम है तो काफ़ी सन्नाटा है, चारों तरफ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। सो गाइज अब हम आ पहुँचे हैं निषाद राज घाट पे, बनारस की एक और पवित्र घाट जो रामायण के निषाद राज के नाम पर बना है। निषाद राज जो गंगा के किनारे बोटमैन और समुद्रिक जीवन का प्रतीक थे। यहाँ सुबह स्नान और पूजा के लिए लोग आते हैं। घाट का मिथ और डिवोशन दोनों का संगम है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं ना, चारों तरफ सिर्फ सीढ़ी ही सीढ़ी और बोट एकदम शांत खड़ी है, कितना सुंदर लग रहा है। लाइन में खड़ी है सारी बोट, और यहाँ भी एकदम गंगा के पानी का बहाव काफ़ी ऊपर तक आ जाता है, इसीलिए ऐसा बनाया गया। और अभी हम हैं जैन घाट पे, जो कि बनारस का एक और शांत और पवित्र घाट है। यहाँ जैन धर्म के लोग सुबह स्नान और पूजा के लिए आते हैं। घाट का माहौल बहुत शांत है और यहाँ के आर्किटेक्चर और रिवर फ्रंट डिज़ाइन जैन समुदाय के स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है। और ये देखिए सुबह यहाँ के लोग घूम रहे साड़ी पहनकर, तो उनका वो प्यार है। तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ लोग अभी हमें दिख रहे हैं, जैसे जैसे सुबह हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सुबह का टाइम है तब लोग घाट वॉक करने के लिए तो आएंगे ही, क्योंकि इस टाइम काफ़ी पीसफुल टाइम रहता है, आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगा, क्योंकि दिन भर यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है गाइस, सब लोग आ जाते हैं। तो अभी हम हैं किस घाट पे वो तो क्लियर ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा टूट गया है। और यहाँ पे हैं गणपति बप्पा जो अकेले बैठे हुए हैं। गाइस उन्हीं का नाम लेके हम आगे बढ़ते हैं और हमें वहाँ तक जाना है। तो आप लोग इस ब्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, हमारा ये सफ़र में आपका साथ देना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं गाइस। और यहाँ पे महादेव की पेंटिंग बनी हुई है। और अभी हम कौन से घाट पे ये भी कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। गाइस चलिए आपको आगे कुछ बताते हैं कि बनारस सबसे पुराना शहर माना जाता है, जो 3000 साल पुराना है, जो गंगा के किनारे स्थित भगवान शिव का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। गाइस अभी हम हैं माता आनंदमयी घाट पर। पहले यहाँ इमलिया घाट के नाम से जाना जाता था। 1944 में माता आनंदमयी ने ही इस हिस्से को ब्रिटिश के खरीदा और यहाँ के एक आश्रम और धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया। घाट के ऊपर अन्नपूर्णा और शिव मंदिर है यहाँ, और गंगा जी का पूजा और स्पिरिचुअल्स एक्टिविटीज़ काफ़ी होती है। तो चलिए आगे चलते हैं गाइस, आपको दिखाते हैं। और आप लोगों को मेरा यह सीरीज़ कैसा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिएगा। तो यहाँ पे डोगेश भाई भी उठ चुके हैं और यहाँ पे भी कुछ कुछ लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे सुबह सुबह घाट पर आकर लोग गंगा में स्नान कर कर अपना दिन का शुरुआत करते हैं। चारों तरफ ठंडी हवाएं हैं, घना कोहरा है और लहरें, सब कुछ शांत है। कितना पवित्र और सुकूनदायक फील है। अब हम हैं भदौनी घाट पे। गाइज ये घाट अपनी सादगी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, खासकर 1907 में बने जल स्टेशन के कारण, जो पूरे शहर को पानी की आपूर्ति पूरा करता है, और इसे जलकल घाट भी कहा जाता है। यहाँ जहाँ कोई भव्य मंदिर या पौराणिक कथाएं नहीं है, लेकिन यह स्थानीय निवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है और इसकी ईंटें से बनी सीढ़ियाँ और अन्य घाटों से अलग बनाई जाती है। जबकि हाल में ही घाट की सीढ़ियाँ में दरार आने लगी है और गुफा जैसा बनने की समस्या भी सामने आई है, इसीलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और यही है वो वाटर जल स्टेशन।
तो चारों तरफ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये काफ़ी फेमस है बनारस में, 80 के पास में ये बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो चारों तरफ अभी मिट्टी उबड़ खाबड़ हो गया है, चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, बनारस में इस सब का एक अलग ही मज़ा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर अपने रूटीन से दूर एक अलग ही धार्मिक और शांत दुनिया में चल रही हो। हर घाट की एक अपनी स्टोरी और एक एनर्जी होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी शांत माहौल है, बहुत कम लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से आइए। यही है वो जल स्टेशन, क्योंकि यहाँ की जो ये बाउंड्री है यहाँ पे अच्छे से नहीं बनाई गई है, तो आप लोग गिर सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ आइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा, कौन सा घाट आपको बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सो गाइज, इसको क्या बोलते हैं जो यहाँ पे गंगा जी में ब्लैक ब्लैक कलर का बड़ा सा पाइप रखा गया, अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा उसे क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी बाउंड्री नहीं है तो गिरने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं, इसीलिए थोड़ा सावधानी से आप लोग आइएगा। यहाँ पे कुछ लोग सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए और अपना पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ भी बहुत सारी सीढ़ी आपको दिखेंगी और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे गंगा आरती होता है सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में। तो आगे चलते हैं, चलिए। सो गाइस, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे भैया चाय बेच रहे थे, लेमन टी। तो गाइस, चाय के बिना सुबह अधूरा सा लगता है। और यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग बनाई गई थी। और अभी हम हैं तुलसी घाट पे। तो यह घाट महान कवि तुलसीदास जी के नाम पर है, जिन्होंने यहीं पर रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना की थी और यहीं पर अपना अंतिम समय बिताया था। इस घाट का पुराना नाम लोलार्क घाट था और 1941 में इसे पक्का सीमेंट से करवाया गया, जो अब रामलीला और कृष्ण लीला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के केंद्र है। साथ ही यहाँ तुलसीदास जी की समाधि और हनुमान मंदिर को भी बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे यूपी एनसीसी के लिए बनाया गया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आगे ब्लॉग में बने रहिए, कुछ स्पेशल आपको दिखाने वाले हैं गाइस। और यहाँ के आर्किटेक्चर और बिल्डिंग की बनावट कितनी सुंदर लग रही है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं घाट पे और कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। गंगा के किनारे एक अलग ही शांत माहौल है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि काश ये समय एकदम धीरे धीरे चले, क्योंकि हर कदम पे बनारस की स्पिरिचुअलिटी फील होती है और एक बहुत अलग ही एनर्जी और एक अलग कहानी दिखती है। सो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ दिख रही है। सो गाइस, आपको ये बता दें कि यहाँ पे बनारस की सारी घाटों के बारे में यहाँ बताया गया है, पूरा सारे 84 घाटों के बारे में यहाँ पे हिस्ट्री सब कुछ लिखी गई है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और अभी हम आ पहुँचे 80 घाट के पास, जो कि काफ़ी फेमस है बनारस की 84 घाटों में। तो गाइस दिखाते हैं। ये बनारस का काफ़ी प्राचीन घाट का संगम का स्थित है, जिसका नाम पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा द्वारा शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध करने के बाद फेंकी गई तलवार 80 और ऋषि 80 के नाम पर पड़ा है, जो व्यापार, आध्यात्मिकता और संस्कृति का संगम है, जहाँ तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी और भक्त सुबह बनारस और गंगा आरती का अनुभव कराते हैं। सो गाइस, चलिए आपको भी ये अनुभव कराते हैं इस ब्लॉग में, तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा। अब कुछ देर और अभी सुबह का 5 बज रहा है। तो अभी हमें 80 घाट पे, जैसा कि आप लोग को पहले मैंने बताया है, तो यहाँ पे गंगा आरती होने वाला है कुछ ही देर में। तो यहाँ पे काफ़ी हलचल आपको दिख रहा है, क्योंकि सुबह का टाइम है और अभी गंगा आरती का टाइम है। और हम लोग इतना सही टाइम पे पहुँचे, आप लोग देख सकते हैं। अभी जस्ट पंडित जी लोग निकले हैं गंगा आरती करने के लिए, तो वो लोग अपने आसन के पास जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी बनारस के 80 घाट की सुबह की आरती, जिसे सुबह बनारस कहते हैं, जो कि सूर्योदय से पहले होती है, लगभग 4:30-5 बजे होती है, जिसमें वैदिक मनोच्चार और शंखनाद, यज्ञ और शास्त्रीय संगीत का संगम होता है, जो एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव है जिसकी जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई है
और जो पीढ़ियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो यहाँ के टूरिस्ट और स्थानीय लोगों के लिए एक पवित्र और मनमोहक अनुभव बनाता है, जो तुलसीदास जैसे संतों के इतिहास से भी जुड़ा है। सो गाइस, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं और इतनी ठंडी में भी गंगा आरती देखने के लिए इतना भीड़ है। अस्सी घाट पे आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ घाट पे बहुत कम लोग हैं, लेकिन गंगा आरती देखने के लिए पंडित जी के सामने इतना भीड़ है कि आपको क्या बताएं गाइस। और पीछे भी बहुत भीड़ है। तो हम लोग आपको सामने से गंगा आरती दिखाते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैंने सुबह का गंगा आरती अस्सी घाट से जो मैंने रिकॉर्ड किया अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप लोग जाके वो भी देख लीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो गाइस, आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो अभी गंगा आरती और यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है सुबह के टाइम में। Ya, प्रबल कहाँ है? सो गाइस, बता दें कि यहाँ पे पंडित जी गंगा आरती के बाद नीचे जा रहे थे अस्सी घाट के माँ गंगा को प्रणाम और उनकी सुबह की पूजा करने के लिए। तो जब वो वापस आएंगे तब आपको दिखाते हैं। और अब धीरे धीरे सुबह हो रहा था, काफ़ी लोग अब घाट पे दिख रहे थे चारों तरफ। और आप जैसे ही सुबह आएंगे तो यहाँ पे बोट पे घुमाने के लिए आपको काफ़ी लोग आएंगे और आपको बोट पे घुमाने के लिए बोलेंगे। तो चलिए, काफ़ी भीड़ है गाइस, देख सकते चारों तरफ। और यहाँ पे गंगा आरती का जो दिया था वो चल रहा था, तो आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। जय माँ गंगा। ये नाव से जाना है भैया, भैया नाव से जाना है। सो गाइस, अभी पंडित जी नीचे से माँ गंगा को प्रणाम करके आ चुके हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं आगे क्या होता है। तो आप लोग ब्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे हमें बैठने के लिए बोला गया था, क्योंकि अभी पंडित जी सामने से आके हमें भी माँ गंगा का प्रसाद देंगे। तो देखिए कितना सुकून लग रहा है ना, माँ गंगा का सुबह सुबह हमारे ऊपर जल फेंका जा रहा था पंडित जी लोग की तरफ से। यह एक प्रसाद है, यह एक आशीर्वाद है जो माँ गंगा ने हम सभी को दिया है। तो अभी यहाँ के लोग सारे उठ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ है सुबह अस्सी घाट की गंगा आरती देखने के लिए।
समस्त देवी देवताओं की समस्त संत महात्मा ऋषियों की श्याम रामचंद्र की पार्वती सो गाइस, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, गंगा आरती के बाद सारे भगवान का जय जयकार हुआ और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा माहौल और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और सुबह का टाइम है, 5:30 बज रहा है, अभी सूर्योदय धीरे धीरे होने वाला है, लेकिन यहाँ भीड़ और ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम मेमोरी बनने वाला है गाइस। तो चलिए आगे चल के आपको पूरी 80 घाट दिखाते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग सुबह सुबह माँ गंगा को जल चढ़ा के प्रणाम कर रहे थे। तो गाइस देखिए, सुबह का टाइम है, कोहरा धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है और यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है गंगा आरती जो 80 घाट पे होता है, वहाँ का सीन। और चारों तरफ से आपको यहाँ का एक नज़ारा दिखाते हैं गाइस। चलिए आगे चलते हैं। तो अब सुबह गंगा आरती देखने के बाद लोग बोट राइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसके लिए लोग अब आगे जा रहे हैं। तो चलिए हम भी इस भीड़ में आपको चलते हैं, आगे दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं। तो आप लोग ब्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी बोट लगी हुई है, शिव गंगा। यहाँ पे हर बोट का एक अपना ही यूनिक नाम होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सुबह जब आप 80 के पास आइएगा तो काफ़ी सारे बोटमैन आपको दिख जाएंगे, जो आपको 80 से लेके नमो घाट तक बोट राइड करवा देंगे। पर पर्सन अप्रॉक्स 100 लगता है। तो आप लोग ज़रूर गंगा के पास आके बोट राइड करना बनारस में ना भूलें, क्योंकि एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है जो आपको बोट पे बिठा के 84 घाटों का सैर करवाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और अभी सुबह का टाइम है, तो लेमन टी के साथ गुड मॉर्निंग 80 घाट पे होना तो बहुत अच्छा बात है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं गाइस ऊपर क्या हो रहा है। और वहाँ पे काफ़ी लोग चाय सुबह पी रहे थे। तो यहाँ से देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन और पेंटिंग बना हुआ है 80 घाट पे। तो चलिए दिखाते हैं। सो यहाँ पे सुबह बनारस पे कुछ लोग बैठ के यहाँ की सुबह को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ गाना गा रहे थे। और अभी हमें 80 घाट पे, तो देख रहे हैं गाइस अभी सुबह हो चुका है। तो आज का यह ब्लॉग हम यही एंड करते हैं 80 घाट पे गुड मॉर्निंग के साथ। तो आप लोगों को मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।